नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया का फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, यानी खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ये गुलाम यानी दिल्ली सल्तनत में ये दूसरा वंश है, सेकंड डायनेस्टी है खिलजी वंश, जिसका रूलिंग पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी। तो खिलजी वंश से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाला वंश यही है ना। सबसे कम शासन करने वाला वंश कौन है? यही कौन सी डायनेस्टी है? ये खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी है। कितना रूलिंग पीरियड इसका? 1290 से 1320, यानी महज सिर्फ 30 वर्ष, है ना। सभी जानते हैं, यानी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इसका संस्थापक कौन है। इस खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? इस खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें तो ये एक तुर्की मुसलमान था। कैसा, कौन सा मुसलमान था? ये भी तुर्की ही मुसलमान था। ये भी आया था अफगानिस्तान के गजनी से। इसने जो अपना करियर था वो एज ए सोल्जर शुरुआत की थी अपने करियर की, यानी एक सैनिक से शुरुआत की थी। अपनी कुशलता के दम पर, अपनी चपलता के दम पर ये पहले शाही अंगरक्षक बना, यानी शाही यानी राजाओं के यहाँ कहां पर दिल्ली सल्तनत में एक शाही अंगरक्षक का काम किया। बाद में ये सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और फिर जैसे ही इसे मौका मिला, कब? 1290 ईस्वी में जब कैकुबाद की हत्या हुई। तो कैकुबाद की हत्या के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं था दिल्ली सल्तनत में, तो उसके छोटे बेटे 3 साल के बेटे कैमुर्स को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था और उसी का फायदा उठाकर इसने 1290 ईस्वी में उस कैमुर्स की हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, ये तो बात हो गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। इसने सबसे पहले 1293 ईस्वी में 1293 ईस्वी में महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में एक नगर है देवगिरी। महाराष्ट्र के देवगिरी पर आक्रमण किया और इस देवगिरी का जो राजा है वो रामचंद्र देव, यहां पर अटैक किया। और ये अटैक फेमस क्यों है? ये आक्रमण फेमस इसलिए है क्योंकि मुस्लिमों द्वारा दक्षिण भारत में किया गया पहला आक्रमण इसी को कंसीडर किया जाता है। इससे पहले मुगलों ने यानी मुसलमानों ने कहां पर आक्रमण नहीं किया था? मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया था दक्षिण भारत में। लेकिन ये जो 1293 ईस्वी में इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने महाराष्ट्र के देवगिरी में राजा रामचंद्र देव के ऊपर जो आक्रमण किया वो कंसीडर किया जाता है दक्षिण भारत पर मुस्लिमों द्वारा किया गया पहला आक्रमण। इस आक्रमण के बाद ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ये ज्यादा लोभी नहीं था, महत्वाकांक्षी नहीं था। ये नहीं चाहता था कि इसका साम्राज्य बहुत पूरे भारत में फैले। ये इतना महत्वाकांक्षी नहीं था, इसलिए इसने रामचंद्र देव से क्या कर ली? मैत्री कर ली। मैत्री का प्रस्ताव रखा और दोनों मित्र बन गए और दोनों ने संधि की कि हम आपके यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से बोला रामचंद्र देव ने कि मैं आपके अंडर में काम करूंगा, यानी मैं दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही रहेगा। कौन? ये देवगिरी। और उसने भी रामचंद्र देव को कहां पर? देवगिरी पर लगातार कंटिन्यू राज करने के लिए बोल दिया। यहां पर इनकी मित्रता हो गई। ठीक है, इसका एक भतीजा और दामाद था। इसका भतीजा भी था और वो दामाद भी था, सभी जानते हैं उसके बारे में। नाम है उसका अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है यहां से कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अली गुरसास्प। इसका जो वास्तविक नाम था वो था अली गुरसास्प। ठीक है ना। और ये इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। किसका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। क्या नाम था इसका? वास्तविक नाम मलिक फिरोज। अलाउद्दीन खिलजी इसका कौन था? इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। इसने जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे किसको? अलाउद्दीन को कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? इसने अपने भतीजे को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया। कड़ा जो वर्तमान में ये कौशाम्बी और प्रयागराज जो जगह है, कौशाम्बी, वर्तमान में कौशाम्बी एंड
प्रयागराज यानी इलाहाबाद वाला जो एरिया है, ठीक है, वो कड़ा, उस समय जलालुद्दीन ने अपने इस भतीजे को कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया था। इसी के समय में मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ भारत पर। मंगोलों द्वारा किया गया चौथा आक्रमण, मंगोलों का भारत पर तो यह चौथा आक्रमण है, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर कौन सा रहेगा? दिल्ली सल्तनत पर तीसरा आक्रमण रहेगा। सभी जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पहला आक्रमण था वो चंगेज खान ने जो पहला आक्रमण किया था वो सिर्फ सिंध तक आया था, उसने दिल्ली सल्तनत पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था दिल्ली सल्तनत को, इसीलिए उसको दिल्ली सल्तनत का आक्रमण नहीं मानते हैं। जब इस बार कुछ नया हुआ, मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो इस मंगोलों के आक्रमण को, यानी मंगोलों का जो विद्रोह था, आक्रमण था, इसको जलालुद्दीन की तरफ से जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो लीड कर रहा था इसी का भतीजा अलाउद्दीन। ये बहुत ही अच्छा योद्धा था, है ना। ये जो इसकी तलवारबाजी और जो कला थी इसकी युद्ध लड़ने की वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए इसने बहुत ही जल्दी मंगोलों को क्या कर दिया? मंगोलों को परास्त कर दिए थे। मंगोली बार बार आक्रमण क्यों करते थे दिल्ली सल्तनत पर? तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था, यहाँ से धन को लूट कर ले जाना, और काफी मात्रा में धन को यहाँ से लूटते थे और वापस मंगोलिया भाग जाते थे। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ, जब ये हार गए मंगोल, किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा हारे गए, तो ये मंगोल जो सैनिक थे, यहाँ के ये 2000 सैनिक, ये वापस मंगोलिया नहीं गए। कहाँ नहीं गए? ये वापस मंगोलिया ना जाकर इन्होंने जलालुद्दीन से, कौन राजा था? जलालुद्दीन से दिल्ली में रहने की शरण मांगी, अपने यहाँ भारत में रहने की शरण मांगी। तो जलालुद्दीन एक संत प्रवृत्ति का था, यानी वो इस्लाम धर्म का अच्छा प्रचार प्रसारक था। तो उसने कहा कि अगर आप सभी के सभी 2000 के 2000 लोग इस्लाम धर्म को अपना लोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर शरण देंगे। और ऐसा ही हुआ कि इन लोगों ने, जो मंगोल आक्रमणकारी थे, इन्होंने 2000 सभी लोगों ने, 2000 सैनिकों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया एक साथ। तो जलालुद्दीन ने इनके लिए दिल्ली में एक नगर की स्थापना की जिसको बोला गया मुगलपुर। क्या बोला गया? मुगलपुर। और यही वर्तमान में जो ये मुगलपुर जो है, ये वर्तमान में दिल्ली का मंगोलपुरी है। क्या है? वर्तमान में दिल्ली में जो जगह है मंगोलपुरी, ये उस समय जलालुद्दीन खिलजी के समय बसाया गया मुगलपुर है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मुगलपुर को बसाया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो मुसलमान, ये जो मंगोली आक्रमणकारी थे, इनको नवीन मुसलमान कहा गया। क्या कहा गया? नवीन मुसलमान कहा गया, क्योंकि इससे पहले ये कौन से धर्म के थे? इससे पहले इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग जो लोग थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और जलालुद्दीन खिलजी के समय में इन्होंने क्या? इस्लाम को अपना लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, और तब से ये क्या बन गए? नवीन मुसलमान बन गए। इसके लिए जलालुद्दीन ने मुगलपुर नामक शहर की स्थापना की, जो वर्तमान में दिल्ली का मंगोलपुरी है। अब इसी वर्ष सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसी वर्ष एक घटना घटी। घटना क्या घटी? इसी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को बिना बताए ही महाराष्ट्र के देवगिरी पर यानी दोबारा आक्रमण कर दिया। 1293 में तो स्वयं जलालुद्दीन ने किया था, लेकिन इसने दोबारा आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में इसने रामचंद्र देव को पराजित किया और उसकी बेटी को अगवा करके अपने साथ ले आया, ठीक है। इसने 1296 ईस्वी में रामचंद्र देव पर अटैक किया, आक्रमण किया, यानी देवगिरी यानी महाराष्ट्र में जो देवगिरी स्थान था वहां पर आक्रमण किया, और उसकी बेटी को, उस राजा की बेटी को अगवा करके वापस ले आया। कहां पर? अपने कड़ा, जहां का ये सूबेदार था। अब जब ये बात जलालुद्दीन को पता चली तो जलालुद्दीन को पसंद नहीं आई, क्योंकि जलालुद्दीन तो उससे पहले ही क्या कर चुका था? मैत्री कर चुका था, दोस्ती कर चुका था उस रामचंद्र देव से। जब जलालुद्दीन इससे मिलने कड़ा आया, कहां पर आया? कड़ा में आया, तो इसने धोखे से अपने ही चाचा, या कहें अपने ही चाचा व अपने ही ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी। जलालुद्दीन की हत्या कर दी किसने? इसी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है।
इसी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी की। क्लियर है? तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई और इसके बाद अब रूल करेगा इसी का भतीजा और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आज की कहानी थी कि कैसे खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, 1290 से 1296 तक। कौन? जलालुद्दीन कितने टाइम तक रूल करेगा? 1290 से 1296, 6 वर्ष में शासन करेगा। और इसके बाद इसका ही भतीजा, इसके दामाद ने इसकी हत्या कर दी और अब वो स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, कल की क्लास में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहिए लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।